दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली शाखा और अग्निमानव पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं महाबली शाखा और अग्निमानव में। तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। महाबली शाखा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। मैं वहां कभी नहीं गया क्योंकि दूसरों के क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश करना हमारी जातीय परंपरा नहीं है। तो फिर कई वर्ष पहले हमने चोरी से दाखिल होते अपने क्षेत्र में एक अग्नि मानव को पकड़ा था। हमने उसे ताड़ना दी तो उसी ने हमें ये जानकारी दी थी। कैसे होते हैं ये अग्नि मानव, मेरा मतलब है उनका रंग रूप आदि कैसा है। उसी अग्नि मानव से मिली जानकारी के अनुसार अग्नि मानव का शरीर गोरे चिट्टे रंग का होता है। वे शरीर पर चित्ते ही खाल पहनते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं। उनके प्रिय हथियार भाला, चाकू और पेड़ की छाल से बनी हुई एक मजबूत रस्सी है। सबसे अहम बात उनके बारे में यह है कि उनका शरीर रात के अंधेरे में भी चमकता है। शायद इसलिए वे अग्निमानव कहलाते हैं। रात को चमकने वाले मानव विश्वास नहीं होता कि यह भी संभव है। पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, किंतु जब अपनी आंखों से देख लिया तभी इस सत्यता पर विश्वास हुआ। क्या वह आदमी अभी तुम्हारे कब्जे में है? नहीं, यद्यपि मेरे आदमी उसे मार डालने पर जोर दे रहे थे, किंतु मैंने उसे छोड़ दिया था। वह वापिस अपने देश लौट गया था। कोई नाम बताया था उसने अपना? हाँ, चाको नाम था उसका। उसने अपनी जातीय विषय में कोई विस्मयकारी बातें बताई थी। कौन सी बातें? उसने कहा था कि उनकी जाति में स्त्रियां नहीं होती। बेबुनियाद बात। भला कोई प्राणी माता के बिना भी पैदा हो सकता है? मैंने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था, किंतु फिर मैं ये सोचकर चुप रह गया था कि जब उन लोगों से कोई संबंध बनाना ही नहीं है तो उनके विषय में जानने से क्या लाभ। एक और बात भी उसने बताई थी। कौन सी बात? उसने अपनी आयु 300 वर्ष की बताई थी। 300 वर्ष? मुझे यकीन नहीं आता। उनकी लंबी आयु का क्या रहस्य हो सकता है? मैं क्या जानूं, कभी उनसे मिलो तो स्वयं ही पूछ लेना। लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते मैं तो तुम्हें यही राय दूंगा कि अब उन लोगों से ना ही मिलो तो अच्छा है। तुमने मेरी उत्सुकता जगा दी है सरदार उडालो। अब तो मैं उन लोगों को जरूर देखना चाहूंगा। सुना था कि तुम जिद पर कायम रहने वाले व्यक्ति हो। जिस काम को करने की ठान लेते हो उसे करके ही रहते हो। आज मैं स्वयं देख रहा हूँ। बात जिद की नहीं है, वचन पालन करने की है। मैं अपने आदमियों को विश्वास देकर आया हूँ कि उनकी लड़कियों को ढूंढ कर ही लौटूंगा। मेरी शुभकामनाएं। मेरी योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। साका झिझका, लेकिन उडालो ने उसे फिर उत्साहित किया। बोलो बोलो, मेरे लिए कोई और सेवा। उडालो, अगर तुम इस अभियान में मेरे साथ चलो तो कैसा रहे? क्या अकेले जाने में तुम्हें भय मालूम हो रहा है? डर और मुझे? हा हा हा। उडालो, साका किसी से कब नहीं डरता सिवाय ईश्वर के। तब फिर क्या बात है? सच बताऊं बुकेनो सरदार, तुम मुझे बहुत भले आदमी लगे हो। तुम मित्रता के योग्य हो। और मैं चाहता हूँ इस अभियान में मैं और तुम इकट्ठे रहे ताकि हमारी दोस्ती और पक्की हो सके। मित्रों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। विश्वास रखो दोस्त, उडालो तुमसे पीछे नहीं रहेगा। मित्रता के हवाले पर उडालो ने साका की बात स्वीकार कर दी। तब फिर यह निश्चय रहा कि हम दोनों कल भोर होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। पर तुम्हें ये अभियान पैदल ही करना पड़ेगा। वह क्यों? घोड़े ले जाने में क्या हर्ज है? बंडा जातीय क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही हमें एक अति भयंकर दलदल को पार करना पड़ेगा। वहां ऐसी भयंकर दलदल है कि जरा सी असावधानी दोनों की जान ले सकती है। दलदली क्षेत्र तक घोड़ों पर पहुंचा जा सकता है। हम वहां घोड़े छोड़ देंगे। तुम्हारा घोड़ा बेशकीमती है, कहीं वह किसी ने चुरा लिया तो? मेरे घोड़े की फिक्र मत करो चेतक। चेतक मेरी बातों को खूब समझता है। यदि मैं उसे वहीं रुकने को कहूँ तो वह भूखा पैसा रहकर भी महीनों रह सकता है। यह तुम जानो, तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज था। तुम फिक्र न करो, चेतक को कुछ नहीं होगा। अगले दिन उडालों के साथ साका वहां से बंडाओ के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। चलते समय बुकैनो बहादुरों ने उडालों के साथ चलने की जिद की, लेकिन उडालों ने बड़ी दृढ़ता से उन्हें रोक दिया। साका ने उन लोगों से कहा, बुकैनो वीरो, यदि मेरे बाद मेरी खोज में मेरे सैनिक पहुंचे तो उनसे तुम मित्रवत व्यवहार करना और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा देना। यकीन रखो महाबली, ऐसा ही होगा।
समझ लो कोसीमावासी अब हमारे मित्र हैं। दलदली क्षेत्र के पास पहुंचकर उडालों ने अपना घोड़ा रोका और शाखा को रुकने का संकेत किया और कहा कि घोड़ों का आगे जाना असंभव है। शाखा ने दलदली इलाके का निरीक्षण किया। जमीन में जगह जगह बुलबुले फूट रहे थे, लेकिन बीच में ऊंचे ऊंचे पेड़ भी उगे थे, लेकिन लेकिन उनका फासला काफी दूर था। स्थिति सचमुच पेचीदा है उडालो, लेकिन हम क्षेत्र को आसानी से पार कर लेंगे। यह दलदल हम जमीन के रास्ते नहीं, पेड़ों द्वारा पार करेंगे। कैसे? पेड़ों के जरिए, लेकिन पेड़ तो काफी दूर दूर है। मैं वहां तक उछाल नहीं बढ़ सकता। यह काम तुम नहीं, मैं करूंगा। तुम मजबूती से मेरी पीठ पर जमे रहना। इन पेड़ों की दूरी इतनी ज्यादा नहीं। मुझे ऐसी छलांगे अक्सर लगानी पड़ती हैं। शाखा ने चेतक की पीठ थपथपाई। घोड़े ने मानो हिन हिनाकर स्वीकृति जताई। शाखा ने उडालो को अपनी पीठ पर बिठाया, फिर जबरदस्त छलांग लगाई। संभल कर मावली, डरो मत मेरे दोस्त। फिर दलदल के बाहर पहुंचकर, कमाल कर दिया दोस्त। यकीन नहीं आता कोई मानव इतनी ऊंची छलांग भी लगा सकता है। ये मैंने आज ही देखा। शाका मुस्कुराया। अभी तो आगे आगे और भी चमत्कार तुम देखोगे दोस्त। ये तो शुरुआत है। पेड़ों का सिलसिला समाप्त हो चला था। अतः कुछ दूर चलने पर ही उन्हें बंडा लोगों का गांव नजर आने लगा। देखो दोस्त, वह रहा बंडा लोगों का गांव। आओ उन लोगों से पता करते हैं। चलो, लेकिन सावधान रहना बंडा। बंडा लोग बहुत शकी होते हैं। अजनबियों पर सहज विश्वास नहीं करते। उनके विष बुझे तीर सदैव तैयार रहते हैं। दोनों सतर्कता पूर्वक बंडा लोगों के गांव की ओर चल पड़े। अभी दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वृक्षों के पीछे छुपे बंडा लोगों ने उन्हें घेरना आरंभ कर दिया। कुछ बंडाओं के तीर साए से उनके सामने से गुजर गए। सोए। ये लोग उत्तेजित हैं, इसलिए शांति रहना उडालो। कुछ ही देर में बोने बंडा तीर कमानों पर चढ़ाई घेरा कसते हुए उन दोनों के समीप आ गए। एक बंडा सैनिक ने दूरी से उन्हें अपनी भाषा में चेतावनी दी। तुम दोनों कौन हो अजनबी? जवाब उडालो ने दिया। वह बंडा भाषा जानता था। हम तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। बंडा लोगों का कोई मित्र नहीं, सच सच बताओ, नहीं तो सैकड़ों तीर तुम्हारे जिस्मों में पेवस्त हो जाएंगे। ऐसी गलती हरगिज न करना, वरना पछताना पड़ेगा। बुकैनन लोग यहाँ पहुंचकर तुम्हारे सारे गांव को बर्बाद कर देंगे। कोई नहीं बचेगा जीवित यहाँ। क्या तुम बुकैनो हो? हाँ, मैं बुकैनो सरदार उडाला हूँ, और ये मेरा मित्र माबली साका। कोसीमा के लोग इसे देवपुत्र और नागपुत्र भी कहते हैं। साका का नाम हमने सुना है, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रहे हो? तुम हमें अपने सरदार के पास ले चलो, वह हम उसे संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, हम तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलते हैं, लेकिन पहले तुम अपने ये हथियार हमें सौंप दो। उडालो और साका ने अपने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। उसी बंडा सैनिक ने दोनों के हथियार समेट लिए और फिर तीरों के घेरे में बंडा सैनिक दोनों को लिए अपने सरदार के पास चल दिए। जिस समय दोनों को बंदी बनाकर बंडा सैनिक अपने सरदार उलांगों के पास पहुंचे, वह अपने घर के सामने बैठा अपनी दोनों बीवियों के साथ शराब पी रहा था। दो लंबे तगड़े अजनबियों को बंडा सैनिकों के द्वारा बंदी बनाए लाते हुए देख तुरंत उठ खड़ा हुआ। संदेह से उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने सैनिक से पूछा, ये लोग कौन है उलाना? उत्तर दिया उडालो ने, मुझे पहचाना उलांगा। मैं वीर बुकैनो जाति का सरदार उडालो हूँ, और ये है वह मावली शाखा, जिनका दूर दूर तक नाम है। हम यहाँ तुम्हारे पास खुद जानने आए हैं। क्या जानना चाहते हो? उडालो ने कोशिमा से चुराई गई लड़कियों के बारे में बताया। हम ये जानने आए हैं कि तुम्हारे आदमियों ने तो उन उन लड़कियों को नहीं चुराया। यदि ऐसा है तो चुपचाप हमें वे लड़कियां वापस कर दो। मान लो ऐसा ही हुआ हो, और यदि हम उन लड़कियों को वापस न करें, तब तुम लोग क्या कर लोगे? तब मैं अपने साथी से कहूंगा कि वह तुम्हारे पूरे गांव के मर्दों को मार डाले और तुम्हारी औरतों व बच्चों को हाँक ले जाए। हा हा हा। तुम दोनों मेरे उन जवानों के निशाने पर हो, फिर भी मुझे धमकी दे रहे हो।
जानते हो, उड़ा लो, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह धमकी नहीं उल्लांघो, हकीकत है। मेरा साथी तुम्हारे सैनिकों को चुटकियों में मसल सकता है। उल्लांघो पहले शराब पिए हुए था। उडालो की धमकी ने उसे और उत्तेजित कर दिया। पहले मैं तुम्हें शायद बता भी देता कि बंडा लोगों ने कुछ काली और कुछ सफेद रंग की अनेक लड़कियों को अग्निमानव द्वारा ले जाते देखा है। लेकिन अब ये बात तुम्हें हरगिज पता नहीं लगेगी, बल्कि अपनी दर्शता का मजा चखना होगा। सैनिकों, टूट पड़ो इन दोनों पर और इन्हें बांधकर मौत के बाड़े में डाल दो। कल रात देवता पर इन दोनों के गोश्त का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। आनन फानन में अनेक बंडा दोनों के ऊपर छा गए। सिगरी दोनों की मुझसे कस दी गई। अपने दोनों हाथ झाड़ते हुए बंडा सरदार ने एक जबरदस्त ठाका लगाया। हा हा हा। शरीर हाथी जैसा और ताकत चूहों से भी कम। इसी ताकत के बल पर धमकी दे रहे थे। तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा उल्लांघो। यदि हमें कुछ हो गया तो ध्यान दे, बुकैनो सैनिक इस गांव को मटिया मेट कर देंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। कल रात तुम दोनों देवता का प्रसाद बन जाओगे। देवता के प्रसन्न होते तुम्हारे सैनिक तो क्या, संसार की कोई ताकत हम पर फतह नहीं पा सकेगी। मैं फिर कहता हूँ, छोड़ दो मैं नहीं तो। उडालो की बात का उत्तर न देकर उलांगों ने अपने सैनिकों को संकेत कर दिया, जो हाथ पैर बंधे दोनों व्यक्तियों को खींचते हुए मौत के बाड़े की ओर ले चले। बोने सैनिकों ने साका और उडालो को मौत के बाड़े में धकेल दिया और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। साका और उडालो ने बाहर से आता बोने सैनिकों का ठास सुना, जो धीरे धीरे दूर होता चला गया। फिर वहां एकदम मौत का सन्नाटा छा गया। जिस समय साका और उडालो को मौत के बाड़े में धकेला जा रहा था, उसके कुछ ही क्षण बाद कोशिमा के अन्वेषण केंद्र से लड़कियों की खोज में निकला हुआ वायुसेना का खोजी हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से वहां से उड़ता हुआ निकला। पांचों सवार अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए नीचे की ओर ही देख रहे थे। बोनो के गांव में हलचल होती देख मेजर ने पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर को थोड़ा और नीचा करो। मुझे जंगलियों के इस गांव में कुछ विशेष हलचल होती दिखाई दे रही है। हो सकता है वे अपना कोई उत्सव मना रहे हो। शायद, पर मैं देख रहा हूँ वे कुछ उत्तेजित से लग रहे हैं। अरे, उनमें भगदड़ भगदड़ मच गई और अब जल्दी जल्दी वे अपने झोपड़ों में जा रहे हैं। शायद हेलीकॉप्टर को देखकर डर गए हैं। बेचारों को कभी ऐसी ऐसी चीज देखने को मौका जो नहीं मिला होगा। ऐसी बात तो नहीं मेजर, आकाश में विमानों को उड़ता तो वे रोज ही देखते होंगे। हाँ, ये हो सकता कि उन्होंने इतना नीचे उड़ता हेलीकॉप्टर न देखा हो सकता तुम सही कह रहे हो, पर न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है नीचे कोई अप्रत्याशित घटना घटी है। खैर आओ, अभी तो आगे की खोज करते हैं। वापसी में फिर एक बार यहाँ से गुजरेंगे। मेजर के संकेत पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को ऊंचा उठा दिया। फिर हेलीकॉप्टर आगे की दिशा में बढ़ गया। क्या महाबली सागर उड़ालो बंडा सरदार की कैद से छूट सके? क्या वायुसेना का खोजी दस्ता गुमशुदा लड़कियों को खोजने में सफल हो सका? अग्निमानव कौन थे? उन्होंने कैंप की लड़कियों का अपहरण क्यों किया था? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है महाबली सागर और अग्निमानव की तबाही। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी 2 बजे। प्ले लिस्ट में महाबली सागर का फोल्डर है, उसके अंदर। तो ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं इसके अगले पार्ट महाबली सागर और अग्निमानव की तबाही में।